जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है तब से बिहार में काफ़ी ज़्यादा लोग गुस्से कर रहे हैं। जैसे आज चिराग पासवान उन्होंने बोला है कि ये जातीय जनगणना का सर्वे सही नहीं है। कैसे देख रहे हैं देखिए, इसको? जाति आधारित गणना कराकर माननीय नीतीश कुमार जी जो अपना न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास के एजेंडे पर थे, एक बड़ी लकीर खींची है। और वो अब देखें तो वो गांधी, लोहिया, वीपी सिंह, अंबेडकर इनकी श्रेणी में महामानव के रूप में हुए हैं। सारी जातियां, जातिगत आधारित गणना सभी वर्गों के लिए हितकर है, क्योंकि सभी वर्गों में जो चिन्हित होंगे कि उनकी जाति कितनी है, उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति क्या है, ताकि लोक कल्याणकारी योजना बनाने में, पॉलिसी फ्रेमिंग में इस बात का ध्यान रखेगा, ताकि ताकि विकास की किरणें सारे समाज तक जाएं, हम हैंड होल्डिंग करके उनको विकास के मुख्य धारा में लाएं। यही पर्पस है। अब इसके राजनीतिक जो विरोधी है, उनकी ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, तो वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और इतने बड़े कार्य पर तरह तरह की उंगली उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर जनता जानती है कि जाति आधारित गणना समाज के विकास में, समाज के कितना बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए अगर देखेंगे तो किसी नेता से, चिराग पासवान जी का आप बताएं, उनकी जो राजनीतिक ज़मीन है, जो वो करना चाहते हैं, उनकी राजनीतिक ज़मीन खसकेगी, क्योंकि जितने भी उनके भी समाज के गरीबों का, उनके समाज के लोगों का हितों का कल्याण होगा, तो निश्चित ही वो माननीय नीतीश कुमार जी के साथ होंगे। तो अपनी राजनीतिक ज़मीन को खिसकते देखकर इस तरह के बयान कर रहे हैं, मगर जनता जान रही है। और आप कहाँ कह रहे हैं, ये पूरे जाति आधारित गणना कराकर माननीय नीतीश कुमार जी को जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, ये बात तो देखने योग्य है हर जगह। अब कुछ राजनीतिक विरोधियां अपने कतिपय कारणों से करती हैं, तो उनका नोटिस लेने का काम नहीं है। लेकिन बीजेपी हो या चिराग पासवान ये सीधा सीधी कह रहे हैं ये जातीय जनगणना की रिपोर्ट गलत है। देखिए, जाति किसी आधारित के घर गणना पे जाकर के नहीं हुआ। देखिए, जाति आधारित गणना एक साइंटिफिक डेटा के मुताबिक हुआ है और वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। उसके सैंपल साइज, उसके सैंपल के तरीके, उनके जितने भी जो जो आयाम और कोण बनाए गए हैं, सब वैज्ञानिक तरीके से हुए हैं, बड़े अच्छे से किया गया है, इसलिए इतने अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। जहाँ तक रह गई भाजपा की बात, तो भाजपा ने तो जाति आधारित गणना ना हो, इसके सारे उपाय किए। जाति आधारित गणना कराने में भाजपा के दोहरा राजनीतिक चरित्र सामने आया कि एक तरफ भाजपा ने सर्वदलीय शिष्टमंडल में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से जाति आधारित गणना के लिए मिला। भाजपा जब ये जाति आधारित गणना कराने का विधानमंडल से पास हो रहा था, तो वहाँ भी भाजपा साथ थी। और जब केंद्र सरकार ने कहा कि हम नहीं कराएंगे, अपने आंतरिक संसाधनों से कराएं, तो उसमें माननीय नीतीश कुमार जी ने भी जाति आधारित गणना अपने आंतरिक संसाधनों से कराने का फैसला लिया। उसमें भी भाजपा साथ थी, लेकिन यहाँ तो साथ दी। दोहरा चरित्र हुआ कि जाति आधारित गणना को रुकवाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। कोर्ट में केस दायर किए गए। कोर्ट में केस दायर किसने किया? यूथ फॉर इक्वलिटी नामक संस्था, जो कि भाजपा को समर्थित एक छद्म संस्था है। जितने भी उसमें जो लोग, जो पिटिशनर थे, संगीत रागी, मक्खन लाल, सब भाजपा आरएसएस के चिंतक हैं। तो इन्होंने इससे जाति आधारित गणना रुकवाने के लिए कोर्ट में प्लान जारी किया, लेकिन तो भी नहीं रुका। तो खुल करके केंद्र सरकार सामने आई और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को इस जाति आधारित गणना नहीं कराने के लिए पैरवी कराने भेज दिया। इसके बाद भी सफलतापूर्वक जाति आधारित गणना की रिपोर्ट माननीय नीतीश कुमार जी ने जारी करवाया। तो भाजपा की राजनीतिक जमीन खिसक रही है, भाजपा छटपटाहट में है, भाजपा का दोहरा चरित्र जो जाति आधारित गणना रुकवाने का था वो सामने आ गया है। तो ऐसे में अनर्गल बयानबाजी करना स्वाभाविक है। लेकिन आज चिराग पासवान ये भी कह रहे थे कि अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए और नीतीश और तेजस्वी को इस्तीफा देकर घर पे बैठना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान जी ने तो भाजपा के बी टीम के तरह, जब हम इलेक्शन साथ लड़ रहे थे, तो जदयू को डैमेज करने की कोशिश की और डैमेज भी किया। और आज भी चिराग पासवान इस तरह के जो कह रहे थे, एक तरफ वो कहते हैं कि रिपोर्ट गलत है, एक तरफ कहते हैं कि उनको बना दिया जाए। तो जो बनना लोकतांत्रिक ढांचे में जिस तरह से लोग बनते हैं वो बनेंगे। चिराग पासवान जी डिक्टेट नहीं करेंगे किसे बनना है किसे नहीं बनना है। वो अपनी पार्टी के एक सम्मान्य नेता हैं, वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो वहाँ जो करना चाहते हैं करें। उनकी पार्टी में तो कोई सुनता नहीं, उनको तो एनडीए वाले भी उनको भाव दे नहीं रहे हैं, उनके अपने चाचा तो उनकी बात सुनते नहीं, परिवार में कोई उनका है नहीं, परिवार में है नहीं, उनके समाज में उनका है नहीं। ये अनर्गल बयानबाजी करके अपने राजनीतिक महत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।